Good morning to all the students of class 9. Most welcome to all of you. This is Karnesh Misra, subject teacher of social study. Dear students, today I am going to explain you the question paper of periodic assessment for the academic sessions 2021 and 22. Dear students, this question paper is of 100 marks and durations of times to complete this paper is 3 hours. So dear students, first of all, go through the instructions which is given at the top of question paper. Read all the questions carefully in order to understand the questions, that what is being asked. Attempt all the questions as directed. Marks are given against each questions. So number 1 is very short answer type of questions. There are 20 very short answer type of questions. Each question is of 1 marks. Okay dear students, so question number 1, why was Bastille prison attacked? Bastille prison पे attacked क्यों हुआ? Question number 2, why did the France revolutions of 1789 what did the France revolution of 1789 stand for? जो फ्रांस रेवोल्यूशन फ्रांसीसी क्रांति थी 1789 की, वह किसका प्रतीक है और किसके लिए जो है स्टैंड है? थर्ड क्वेश्चंस, व्हाट वाज टाइथ्स? टाइथ्स जो है किस तरह का जो है कर था? ओके डियर स्टूडेंट्स, you will have to give the answer of these questions in a single sentence or one or two sentence. Question number 4, name the most popular political club started by the France women. फ्रांस के वुमेन के द्वारा सर्वाधिक जो है लोकप्रिय राजनीतिक क्लब कौन सा था? फिफ्थ क्वेश्चंस, व्हेन डिड फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम रिपब्लिक? फ्रांस में जो है राजतंत्र का अंत कैसे हुआ, कैसे खत्म हुआ और कैसे जो है फ्रांस जो है रिपब्लिक गणराज्य बना? क्वेश्चन नंबर 6, नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लेइंग इन अरबियन सी. अरबियन सी में कौन कौन से जो द्वीप समूह पाए जाते हैं, उनका नाम लिखना है. क्वेश्चन नंबर 7, डियर स्टूडेंट्स, नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया. उन राष्ट्रों का जो है नाम लिखना है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े हैं. तो सभी का जो है नाम लिखना है आपको. क्वेश्चन नंबर 8, विच आइलैंड्स कंट्रीज आर आवर साउदर्न नाइबर्स. कौन से जो आइलैंड कंट्रीज हैं, द्वीपी राष्ट्र हैं, जो कि हमारे जो है दक्षिण पड़ोसी जो राष्ट्र हैं. क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया. भारत का देशांतर का विस्तार क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया. भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11, नेम एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी की जो है आपको कोई दो विशेषता लिखना है. क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन डू वी से दैट इलेक्शन आर फेयर. हम कब कह सकते हैं कि जो है इलेक्शन जो चुनाव हुआ निष्पक्ष हुआ, सही तरीके से हुआ. क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. प्रतिनिधित्व जो है लोकतंत्र जो है क्या है, इन प्रतिनिधित्व लोकतंत्र क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या है. क्वेश्चन नंबर 14, व्हाई डज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज अ कैंडिडेट नीड बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन इन चाइना. चाइना में एक प्रतिनिधि को इलेक्शन लड़ने के लिए, कैंडिडेट को इलेक्शंस लड़ने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? कौन सी बातों की ज़रूरत पड़ती है, ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 16 है, डियर स्टूडेंट्स, नेम अ कंट्री वेयर वुमेन डू नॉट हैव अ राइट टू वोट टिल 2015. उस कंट्री का, उस राष्ट्र का नाम बताना है
जहाँ पर महिलाओं को 2015 तक जो वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। क्वेश्चन नंबर 70, नेम द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर। पालमपुर की जो मुख्य उत्पादन क्रिया क्या है उसके बारे में आपको उसका नाम लिखना है। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ वर्किंग कैपिटल। कार्यशील पूंजी के 2 उदाहरण आपको जो है देने हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर रबी क्रॉप्स। रबी फसल कौन क्या है। एंड क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज मार्केट। मार्केट क्या है, बाजार क्या है। सो डियर स्टूडेंट्स, you will have to write the answers of all these 20 questions in a 1 or 2 sentence. Each question is of 1 marks, so there are 20 questions. 20 questions are of 20 marks. Okay, now dear student, question number 2, short answer type of questions. Here you will have to write the answer of these questions near about 60 to 70 वर्ड्स में आपको जो है यहाँ पर जो है इसका जो है आंसर लिखना है, और 80 तक भी हो सकता है। सो शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ फ्रांस रिवॉल्यूशंस ऑन द लाइफ ऑफ पीपल इन फ्रांस। फ्रांसीसी क्रांति का जो है फ्रांस के लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में जो आपको लिखना है। देर आर 15 क्वेश्चंस इन इट। इसमें क्वेश्चन नंबर जो है 2 में जो है 15 क्वेश्चन है। ईच क्वेश्चन आर ऑफ 3 मार्क्स। सभी जो है 3 जो है मार्क्स के हैं। 15 3 जा 45, 45 मार्क्स के ये क्वेश्चन है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ फ्रांस रिवॉल्यूशंस ऑन द लाइफ ऑफ पीपल इन फ्रांस। यानी फ्रांसीसी क्रांति का जो है फ्रांस के लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कंपेल्ड लुइस 16 टू रेज टैक्सेस इन फ्रांस। आपको लिखना है कि लुइस 16 यानी लुइस 16वां को किन परिस्थितियों के जो है कारण के दबाव में आकर जो है फ्रांस में जो है कर बढ़ाना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड फिलोसफर इन्फ्लुएंस द थिंकिंग ऑफ पीपल ऑफ फ्रांस। हाउ डिड द फिलोसफर इन्फ्लुएंस द थिंकिंग ऑफ द पीपल ऑफ फ्रांस। फ्रांस के जो दार्शनिक थे उन्होंने लोगों के जो विचारों को किस तरीके से जो है प्रभावित किया, ये आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेजर वे आर टेकन बाय रॉबस्पियर टू ब्रिंग इक्वलिटी इन द फ्रांस। मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर के द्वारा जो है फ्रांस समाज में जो है समानता लाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए, इसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टेनिस कोर्ट ओथ इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। यहाँ पर आपको लिखना है कि टेनिस कोर्ट जो शपथ था उसका फ्रांसीसी क्रांति में क्या महत्व है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज मीन्ड बाय द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडिया स्टैंडर्ड टाइम का से क्या तात्पर्य है, व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंट, और इसका क्या महत्व है, यहाँ पर आपको लिखना है। तो आप इंडियन स्टैंडर्ड टाइप से क्या समझते हो, इसका क्या महत्व है। क्वेश्चन नंबर 7, वाई इंडिया ओशन नेम्ड आफ्टर कंट्री इंडिया, गिव रीज़न। यहाँ पर आपको जो है कारण बताना है कि इन कारणों से जो है इंडियन ओशन जो है उसका नाम जो है भारत के नाम पर जो है पड़ा है, हिंद महासागर। क्वेश्चन नंबर 8, why 82 degree 30 minute east has been selected as standard meridian of India। डियर स्टूडेंट्स, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया क्यों कहा गया है, क्यों सेलेक्ट किया गया है, निर्धारित किया गया है। यू विल हैव टू राइट द रीजन ऑफ इट, आपको इसका कारण लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9, नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। उन राष्ट्र का जो है आपको नाम जो है लिखना है जो कि जो है भारत से जो बड़े हैं, तो क्रम से उनका जो है नाम लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द 3 मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की 3 प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द 3 मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की 3 प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, आपको लिखना है।
क्वेश्चन नंबर 11, इज चाइना ए डेमोक्रेटिक कंट्री और नॉट? गिव टू आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ योर आंसर। आपको यहाँ पर लिखना है डियर स्टूडेंट्स, क्या चाइना डेमोक्रेटिक कंट्री है? यदि नहीं तो आपको अपने प्रश्नों की जो है उत्तर की पुष्टि में जो है तर्क देने हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन डेमोक्रेटिक कंट्री एंड नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। आपको जो है डेमोक्रेटिक कंट्री और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक जो राष्ट्र हैं, उनके बीच के जो है 3 अंतर जो है को लिखना, स्पष्ट करना है। Dear students, question number 13, what are the essential 4 requirement for productions? यानी कि उत्पादन के 4 प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, आपको यहाँ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13, what are the various types of crops grown in the village पालमपुर? पालमपुर में जो है क्वेश्चन नंबर 14, what are the various types of crops grown in village पालमपुर? पालमपुर में जो है कौन कौन सी जो है फसलों का जो है उत्पादन होता है, या कौन कौन सी फसल जो है की पैदावार की जाती है। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 3, लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन। दीज क्वेश्चन आर ऑफ लॉन्ग टाइप्स ऑफ 5 मार्क्स। ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का है। देयर आर 6 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स। तो 5 6 30, ये 30 मार्क्स का टोटल जो है क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज द फ्रांस सोसाइटी ऑर्गेनाइज? फ्रांस समाज जो है कैसे जो है ऑर्गेनाइज था। एंड व्हाट प्रिविलेज डिड सर्टेन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एंजॉय डिस्क्राइब्स। और समाज के जो है कुछ जो है लोगों को कौन कौन से विशेषाधिकार जो है प्राप्त थे, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द रोल ऑफ थिंकर एंड फिलोसफर इन द फ्रांस रिवॉल्यूशंस। आपको जो राजनीतिक विचारक थे और दार्शनिक थे, उनका फ्रांस की क्रांति में जो है क्या भूमिका रही है, ये लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ नोट ऑन द लोकेशन एंड साइज ऑफ इंडिया। यहाँ आपको जो है भारत की स्थिति और जो है आकार पे एक जो है नोट लिखना है, यानी टिप्पणी करना है, लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ लैंड रूट्स टू इंडिया इन एंशिएंट टाइम्स, एक्सप्लेन। यानी कि जो स्थल मार्ग है उसका जो है भारत में जो व्यापार है प्राचीन समय से ही उसका क्या योगदान रहा है, इसके बारे में आपको जो एक्सप्लेन करना है। हाउ कैन यू से दैट पालमपुर इज़ वेल डेवलप्ड विलेज। यहाँ आपको लिखना है कि आप कैसे कह सकते हो कि पालमपुर जो है एक पूर्ण जो है रूप से जो है सुविकसित जो है गांव है, पूर्ण रूपेण जो है विकसित जो है गांव है, ये आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द मेन रीजन टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर इन पालमपुर। यहाँ आपको लिखना है वे कौन कौन से जो है कारण हैं, प्रमुख कारण हैं जिनके कारण जो है पालमपुर के लोग जो है एक वर्ष के अंतर्गत जो है तीन तरह की जो है फसलों की पैदावार जो करते हैं। Now dear students, locate question number 4, locate and label the place on the given outline political map of India। आपको जो भारत का जो मैप है उस पर आपको ये पॉइंट्स जो है शो करना है। स्टेट विच शेयर इट्स बाउंड्री विथ चाइना, नेपाल एंड भूटान। उस राज्य को जो है पॉइंट आउट करना है जिसकी जो बाउंड्री जो है चाइना, नेपाल और भूटान से जो मिलती है, लगी हुई हैं। और सेकंड है आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि जो कर्क रेखा है वो भारत के पॉलिटिकल मैप पे आप उसको जो है आप उसको शो करना है, पॉइंट आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 5, लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग आइटम ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ फ्रांस। डियर स्टूडेंट्स, फ्रांस का जो मैप है उस पर आपको जो है यहाँ पर वर्ल्ड मैप में बॉर्डेक्स, नॉर्मेडी, नैंटेस, इन जगहों को जो पॉइंट आउट करना, शो करना है। और अ पोर्ट ऑफ फ्रांस रिलेटेड टू द स्लेव ट्रेड, और स्लेव ट्रेड से जो है जुड़ा हुआ रिलेटेड जो पोर्ट है, बंदरगाह है फ्रांस का, उसको जो है आपको जो है शो करना है फ्रांस के मैप पे। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू।
Wish you all the best for your examinations, for your exam. Okay, dear students, I hope now everything is clear to you and you will easily write the answers of all these questions as directed. Okay.